नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लासों के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी दोस्त, जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर की दृष्टि से, उसी क्वेश्चन को हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। और दोस्त, कई बार आपको यही पेपर में हूबहू छपा हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो इस सीरीज से आप जरूर शुरू से लेकर अंत तक जुड़िए। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट तैयार करने के लिए इस सीरीज से बिल्कुल जुड़िए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के साथ हम लोग जुड़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्त, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दोस्त, ये क्वेश्चन हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है, जिसको हम वार्तिक प्रश्न कहते हैं। ठीक है, यानी दोस्त, वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन का मतलब यह है कि क्वेश्चन दोस्त हमें बना बनाया नहीं है। क्वेश्चन एक लिखित भाषा में है। कहाँ है? लिखित भाषा, यानी क्वेश्चन के रूप के बारे में बताया है कि क्वेश्चन किस प्रकार का है, उस पे हमको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, तो दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन में हम करते क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के एक क्वेश्चन को सवाल में यानी समीकरण बनाते हैं। इसके बाद समीकरण को हल करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन यानी वार्तिक प्रश्न को हल करने का तरकीब अब बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए, ठीक है, उसको पहला कदम आपका यही होना चाहिए कि शुरू से लेके अंत तक पहले एक बार इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ जाइए। ठीक है, कहेंगे सर उससे क्या होगा? दोस्त, एक बार शुरू से अंत तक पढ़ने से आपको ये बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है ये क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन किस प्रकार की बात कहा है इसकी कुछ आइडिया मिल जाएगी। क्लियर है? यानी हमारा उद्देश्य क्लियर है कि हमें ये चीज निकालना है, ये काम करना है। क्लियर? इसके बाद दोस्त क्वेश्चन को पुनः स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। स्टेप बाय स्टेप बोले तो जैसे जैसे कह रहा है, यानी एक जगह से शुरू करिए पढ़ना, वहां से लेकर पहले फुल स्टॉप तक, जहां तक रुक नहीं जाते हैं वहां तक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। और जितना कह रहा है, जिस प्रकार कह रहा है, वो काम आप क्वेश्चन को करिए। एक्स्ट्रा नहीं करना है दोस्त, ये नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जितना क्वेश्चन का है सिर्फ और सिर्फ उतना ही करना है, उससे एक स्टेप भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। यानी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए, उसका काम उतना करते जाइए, फिर अगले स्टेप को पढ़िए, उसका काम करते जाइए। क्वेश्चन आपका समीकरण बदल जाएगा, समीकरण बन जाएगा, उसको पुनः हल करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो ये तरकीब आप हमेशा अपनाइए कि क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना है और जो कहेगा वो करना है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक का, और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्त बताइए, शुरू से अंत तक हमने पढ़ा तो क्या पता चला? उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन में जो संख्या दो प्रकार की बोला है उसको बताना है। तो हमारा काम क्लियर हो गया कि हमको यही करना है। हाँ दोस्त, तो करेंगे क्या? आपको दोस्त क्या करना है बताइए? क्या संख्या पता है? नहीं। जो चीज नहीं मालूम रहता है उसे हम मान लेते हैं। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, तो कहेंगे माना पहली संख्या, क्या दोस्त? दो संख्या आते, एक तो पहली होगी एक तो दूसरी। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। बिल्कुल क्लियर है। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये हम दोहरा समीकरण से लगा रहे हैं क्वेश्चन को। दोहरा समीकरण में दोनों राशियों को अलग अलग एक्स वाई ए बी जो समझ में आएगा मान लेंगे। इसी क्वेश्चन को आप एकहरा समीकरण से भी बांध सकते हैं, एकहरा समीकरण से भी लगा सकते हैं। दोस्तों हमारे तरफ से अब कोई भी लिखित प्रश्न आए, वार्तिक प्रश्न आए और उसमें दो शर्तें हो, तो याद रखिएगा उसको दोहरा समीकरण से ही लगाइए। विलोपन विधि लगा के चाहे प्रतिस्थापन विधि से आप उसमें स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, काम आसान है। एकहरा समीकरण में थोड़ी लाइनिंग कम होती है, यानी हमारे पेज बचते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंदी हो जाते हैं, अपने माइंड में उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन दोहरा समीकरण में आप इजी वे में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। 4 लाइन की जगह 8 लाइन लग सकते हैं, 6 लाइन लग सकते हैं। तो आपको पेज की चिंता नहीं करनी है, पेज आपके पास पर्याप्त होगा। पेज कम होगा, बी कॉपी सी कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप दोहरा समीकरण से लगाने का प्रयास करिए, सरल विधि होती है। ठीक है, यदि आपको एकहरा समीकरण में भी आप एक्सपर्ट हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों पहली संख्या को हमने x माना और दूसरी संख्या को y।
दोस्तों यदि यहाँ पढ़ेंगे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इस अंतर को देखने से पता ये चलता है कि सर अंतर माने घटाव होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, अंतर माने जो घटाव है, तो एक संख्या से दूसरी संख्या घटानी पड़ेगी, बिल्कुल। तो घटाते समय ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, न कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या। ये बात ध्यान देंगे। तो कहेंगे सर छोटी बड़ी तो पता नहीं चला, बिल्कुल नहीं पता चला दोस्त। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अंतर आया है तो दोस्त एक संख्या को आप बड़ी कह दीजिएगा और दूसरी संख्या को आप छोटी, यानी बगल में हमने लिख दिया सर x को बड़ी कहें और y को हम छोटी। आपका विचार है y को बड़ी कहिए, x को छोटी, यानी किसी को छोटी किसी को बड़ी कह सकते हैं, ठीक है। अब सर क्या होगा, इसके बाद आपको शर्त पढ़ना है, क्वेश्चन को लगाना है। शर्त क्या कहा है, हमने क्या कहा, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दोनों संख्या का घटाव 26 के बराबर है। इसमें कर दीजिए, बड़ी संख्या x छोटी संख्या y घटा देंगे तो 26 समीकरण नंबर 1। क्लियर है, बिल्कुल। अब क्या होगा सर, उसके बाद दोस्त अगले कॉन्सेप्ट को पढ़िए, नहीं अगले शर्त को पढ़िए, जो कह रहा है वो करिए। सेकंड शर्त, अगला शर्त क्या है, और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, यानी एक संख्या जो है वो दूसरे वाले की 3 गुना है। 3 गुना यानी उससे ज्यादा होगी, बिल्कुल। और ज्यादा कौन होगी, जो बड़ी होगी। ज्यादा कौन होता है, जो बड़ा होता है, यानी बड़ी वाली संख्या जो है छोटी की 3 गुना है। क्लियर है, क्लियर। अब वही काम करिए, तो बड़ी वाली संख्या क्या है सर, यक्स। एकर तुलना किससे हो रही, छोटी से, कई गुना, 3 का गुना करके ये बन गया समीकरण नंबर 2। क्लियर है। आप चाहें तो इसको पक्षांतर कर लीजिए, बराबर में 0 करके, दो समीकरण है, इसको विलोपन विधि से लगा लीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगा लीजिए, ठीक। क्लियर है। तो दोस्त आपको जो विधि उपयुक्त होगी वो लगा सकते हैं, इसमें फ्री है, इसमें कोई विधि का मेंशन नहीं हुआ है। यदि विधि का मेंशन होता तो विधि हम यूज करते। क्लियर है, बिल्कुल। तो चलिए दोस्त, हम इसमें प्रतिस्थापन लगाते रहे, क्यों, क्योंकि यक्स की वैल्यू एकदम क्लियर है सर, यानी यक्स इक्वल टू 3y। अगर इसको समीकरण में बदलेंगे तो भी लग जाएगा। तो जहां किसी एक राशि की वैल्यू क्लियर हो जाए दूसरी राशि के पदों में, तो वहां प्रतिस्थापन लगा के दूसरे में मान भर दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्त ये राइटिंग आपको समीकरण नहीं समझ में आ रही तो आपको सुन के लिखना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहेंगे बिल्कुल। तो x का मान समीकरण 1 को उतारिए, x माइनस वाई बराबर 26, x का मान कितना है 3y, तो x रहेगा 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y से 1y घटेगा तो दोस्त 2y बराबर 26। अब बताइए y बराबर 2, 26 से कटेगा तो सर 13 बचेगा, बिल्कुल y का मान निकल के आ गया। हाँ सर y का मान निकल के आ गया। अब जब y का मान निकल गया तो आप जानते हैं किसी एक समीकरण में रख दीजिए, पुनः 1 में या 2 में, कहेंगे सर 2 में रख दीजिए क्योंकि y हमारा डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखेंगे दोस्त, 2 में। 1 में रखें तब सर कहीं रख दीजिए, मान बराबर है। अब यहाँ हो जाएगा x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणा y का मान है 13, यानी 13 तिया 39। तो बताइए दोस्त x y का मान निकल गया, बिल्कुल। और देख रहे हैं 13 है, 13 तिया 39 है, बिल्कुल 3 गुना है भी। अगर पहले का शर्त लगाना हो तो 39 13 से कितना ज्यादा है, 26 ज्यादा भी है, यानी 26 का अंतर है। पहला शर्त भी फॉलो करता है, यानी आंसर आपका बिल्कुल सटीक है, सही है। तो लिखेंगे दोस्त, अतः बड़ी संख्या, क्योंकि x को आपने बड़ी कहा है या पहली कहा है, तो बड़ी संख्या आपका 39 और छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी सर 13, यही आपका आंसर होगा, बिल्कुल। और ये दोस्त आपके पेपर में 4 या 6 नंबर, यानी कभी कभी इसको 6 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी 4 नंबर में, या 5 नंबर के सवाल बनते 5 नंबर में पूछ देता है, यानी लॉन्ग आंसर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। तो ये क्लास आपका कैसा रहा, इसको आप अच्छे से देखेंगे, अपने कमेंट सेशन में अपनी राय साझा जरूर करेंगे, और इस क्लास को अपने मित्र में, भाइयों में, फ्रेंड सर्किल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इसे बढ़ाना है, ठीक है, जिससे सबको इस क्लास का लाभ मिल सके, सबका कल्याण हो जाए, सब पेपर में अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।